तो लेकिन हाफिज साहब, सॉरी टू कट यू आउट हियर, हमारे साथ जाहिद फारूक साहब मौजूद हैं जो इस्लामाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। खबर आपने भी दी थी कि जी चाय पानी बंद हुआ जर्नलिस्ट का स्टेडियम में, तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, आखिर में एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि जी जर्नलिस्टों का चाय पानी रिफ्रेशमेंट्स बंद की हैं स्टेडियम्स में रावलपिंडी में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी सच्चाई है इसमें? जी इसमें 100% सच्चाई है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहला टेस्ट था, तो जब हम ग्राउंड में गए तो यही सूरत हाल देखने को मिली जैसे आपने बताया कि जो लंच थे और बाकी टी ब्रेक वो फैसिलिटी जो है वो विड्रॉ कर ली गई और इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। और फिर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं और साथ मंकी पॉक्स का जो मामला है इस वजह से ये बंद की गई है। उसके बाद चूंकि आपको पता है मैं भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और फिर हमारी मीटिंग हुई उधर की, फिर हमने उनसे बात की क्योंकि स्टेडियम के एक तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, दुनिया में कहीं भी जाएं तो टेस्ट मैच हो वनडे हो ये जरूरी होता है, सब बोर्ड से करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जब से बना है ऐसा ही चल रहा था। फिर हमने उनसे बात की कि क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक कोई दुकानें सारी बंद हैं और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द भी आपको पता है कि वो फूड स्ट्रीट है, वो भी मैच के दिनों में बंद है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसे जर्नलिस्ट के लिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम होगी या बाकी प्रॉब्लम्स होगी। ताहम इसरार के ऊपर जब एहतजाज किया गया तो आज से उन्होंने वो फैसिलिटी जो है वो बहाल कर दी। अच्छा मलिक साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, लेकिन कल जब ये वाकया हुआ, कल जब इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा सहाफियों को, जैसा कि आपने कुछ बैनुल अक़वामी जो इसमें रिवायात हैं उसका भी जिक्र फरमाया है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में सहाफियों को या आप बाहर जाते हैं कवर करने के लिए कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े कि जो खातिर तवाज़ो है एक टेस्ट मैच के दौरान, क्योंकि आपने पूरा दिन वहीं पर रहना होता है और जब आप पाकिस्तान में कवर कर रहे होते हैं तो आपको वो बाहर निकल कर भी वो सहूलत नहीं होती क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी हिफाजती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करती हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। बिलाशुबा जी, मेरी साथी जिंदगी में मैंने पहला वर्ल्ड कप 1987 का रिलायंस वर्ल्ड कप कवर किया था, उसके बाद से अब तक मास बाय अमेरिका के वर्ल्ड कप के मैंने सारे वर्ल्ड कप कवर किए हैं और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जहाँ पे मैंने कवरेज नहीं की जाके हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कहीं नहीं देखा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इवन कि आपको पता है कि जब कोरोना की सूरत हाल थी उस वक्त भी ये बंद नहीं हुआ था, उस वक्त भी कोरोना की सूरत हाल में भी यहाँ पे भी और दुनिया में भी ये चलते रहे हैं। जो लंच बॉक्स और लंच का और टी का जो एहतमाम है वो होता रहा और आप इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी कहीं भी चले जाएं ये ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली द पाकिस्तान इन माई लाइफ कि हमने इतनी ज्यादा कवरेज की है पूरी दुनिया में जाके, पाकिस्तान में भी कुछ सारी सीरीज की हैं, ऐसा कभी अब मुमकिन नहीं हुआ कि हमें देखने को मिला हो कि जो सहाफियों के लिए, और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से भी आए हुए हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी उस मीडिया सेंटर पे आए हुए हैं, हमने उनके लिए भी आवाज उठाई। तो हम तो यहाँ के मकामी लोग हैं, हम तो कहीं ना कहीं से ऑफिस को कह के या मकामी लोग हैं कुछ ना कुछ लॉन्च का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आए हुए हैं वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे? 9 घंटे 10 घंटे मुसलसल कवरेज के दौरान वो कहाँ से लेके आएंगे अपने खाने और बाकी चीजें? और ये तो टाइम आ जाएगा ना मलिक साहब, ये तो टाइम आ जाता है कवरेज का, चूंकि आप अगर घर से निकलते हैं या आप होटल से निकलते हैं तो इसका मतलब ये कि आने और जाने के आप 1.5-2 घंटे दोनों तरफ से उसमें शामिल कर रहे हैं। हमारी तलाशियों में आपको नाम पता है, हमारी तलाशियों में भी घंटा सवा घंटा लगता है, वो भी हमारे होते हैं, लग जाता है हमारे। ये तो 13-14 घंटे का 13 और फिर बाद में मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो ये तो मतलब है कि इसमें 8-9 घंटे और मैच के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता है दोनों टीमों से जो टॉप प्लेयर होते हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्म की होती है उनके होते हैं। तो ये आप देखें कि जब हम घर से निकलते हैं और घर वापस
लेट ही जाते हैं, उसके बाद आपको पता है फिर ऑफिस जाना होता है, OCV और चीजें पैकेज फाइल करना होता है, बिल्कुल। तो ये एक लंबा अरसा है। लेकिन शुक्र है कि एक दिन के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसला वापस लिया है और आज से ये फैसिलिटी जो है वो शुरू हुई है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रार ने बहुत रेजिस्ट किया और कायल किया उनको कि हमारे साथ आप गैर मुल्की जो जर्नलिस्ट है उनके साथ क्यों ज्यादती करें। वहाँ उनके भी फोटोग्राफर्स, राइटर्स के दूसरों एजेंसीज के सारे आए हुए हैं, तो ये उनके साथ भी इमरान एक किस्म की ज्यादती थी कि वो कहाँ से जाएंगे। एहतजाज काम आ गया इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का। एहतजाज काम आया है, एहतजाज काम आया है और जिसके बाद हमने उनको कायल किया है कि ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है मुख्तलिफ एजेंसीज के और वो जो बांग्लादेश से आए हैं, बाकी एजेंसीज इंटरनेशनल वो सारे आए हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, वो कैसे कवरेज करेंगे, वो उनके लिए 15 घंटे कैसे मुमकिन है, पानी के ऊपर किस तरह गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये एहतजाज जो है रजिस्ट्रार का काम आया और फिर सबने देखा कि आज से उन्होंने फैसिलिटी जो है ये दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। ये एक खुशाइन बात है कि हमने उनको बताया कि मंकी पॉक्स और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, बाकी जगह पे भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं कि सिर्फ जो मीडिया बॉक्स है वहां पे ही ये पाबंदी लगनी है। लेकिन अच्छी बात ये कि उनको इस बात की समझ आ गई है। अब जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दोनों मैचेज हैं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ए टीमें जो हैं वो भी आज उनका आपको पता तीसरा रोज है। तो आप देखें कि वहां से जर्नलिस्टों को उधर भी जाना इधर भी आना और ग्राउंड में और तकरीबन 10 किलोमीटर का फर्क भी है, तो काफी प्रॉब्लम्स इस सिलसिले में हो रही थी। दोनों जगह पे उन्होंने बंद कर दिए थे। तमाम इमरान आप लोग जैसे लोगों ने एहतजाज किया, रजिस्ट्रार ने एहतजाज किया और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका मीडिया डिपार्टमेंट है उसने इसको रीइंस्टेट किया है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की और क्लियर कर दिया कि ऐसा हुआ था कि एक दिन के बाद इसमें एक और चीज भी है, वो उसको भी शामिल कर लेते हैं। वो इस तरीके से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि ये एक वहां पर बैठे हैं रावलपिंडी में कवर कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि 1987 में पहला वर्ल्ड कप कवर किया था, तो 37 बरस जो है ना उस वर्ल्ड कप से लेकर आज तक बन जाते हैं। तो इस दौरान मलिक साहब ने तो ये नहीं देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मीडिया हैं समीउल हसन बरनी साहब, और वो खुद भी सहाफ़ी रहे हैं और उन दिनों में जिस दौर का मलिक जाहिद फारूक साहब ने जिक्र किया, उन दिनों में वो भी सहाफ़त करते थे। तो उनका ये कहना है कि कोई एक जो है पैगाम रसानी में आप उसको कह लें कि कुछ कमी रह गई या कुछ कोताही हुई है, कुछ गलती हुई, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और बरनी साहब का ये मानना है कि उन्होंने जो सहाफ़ियों से इस पर माज़रत भी की है और आज से तमाम जो वो सहूलियात हैं वो वापस फराहम कर दी गई हैं और तमाम चीज़ें जैसा कि मलिक साहब भी बता रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पर ये समझता है कि कल कुछ ये जो हुआ है, बताया जाता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप आया है जिस वजह से ये हुआ। लेकिन जिस तरीके से भी हुआ है, देखिए जब आप गैर मुल्की टीमों को होस्ट कर रहे होते हैं और बिल्कुल ये हम खड़े हैं दरवाजे के ऊपर जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ये कोई इतना अच्छा पैगाम छोड़ते नहीं हैं। इस किस्म की चीज़ों से बचना चाहिए और जितना बेहतर तरीके से आप फैसिलिटेट कर सकें। वैसे तो अभी एक दो रोज़ कबल यहाँ पर पाकिस्तान आप देखें उस दिन इतनी बारिश थी लाहौर में जब कदाफी स्टेडियम का दौरा किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए, तो मीडिया कवर कर रहा होता है। देखिए ये एक बड़ी, लोग इसको किसी और तरीके से भी कहते हैं यार ये पता नहीं क्या, हर वक्त मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात रहे राबिया 2009 के उस वाक़े के बाद, तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने जितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के खुशकुन तासुर को उभारा है, PSL को एक ब्रांड बनाने में पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में लोगों के जो जज्बात हैं वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है। कई घंटे आप कहें कि दरवाजे जो स्टेडियम के बाहर, चूंकि अब अंदर जाने के लिए आपकी आज़ादी नहीं है,
मतलब 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जो हैं मीडिया के जो लोग हैं वो वहां पर खड़े रहते हैं, कवर करते हैं आने वालों को, जाने वालों को। इस सारे हालात से गुजरकर आज पाकिस्तान इस सतह पर दोबारा आया है कि हम इंटरनेशनल मैचेस को कवर कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो राब्ते का फुकतान है, तालमेल में कमी है, वो होनी नहीं चाहिए, ताकि यही सहाफी जो है वो हम तक सारी खबरें भी पहुंचाते हैं, दूसरा आगे लोगों को बताना। और देखिए जो मलिक साहब ने नुक्ता उठाया कि वहां पर एक तो आपकी इर्द गिर्द में कुछ सहूलत होगी नहीं सिक्योरिटी की वजह से, और दूसरा यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं है, यहाँ पर आपके इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, बांग्लादेश से भी लोग आए होते हैं और भी दुनिया से जो आपकी एजेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके भी कॉरेस्पॉन्डेंट नुमाइंदे यहाँ पर होते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल से बचना चाहिए। लेकिन जो बेहतर हुआ है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने एक ही दिन के बाद गलती का एहसास किया है और उसको फिर वापस किया है। जैसे भी हुआ है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि देर आए हैं दुरुस्त आए, लेकिन शुरू में गलत इनिशिएटिव था लेकिन बाद में वापस लिया। और जो उन्होंने कहा है बर्नी साहब ने कि हमने माजरत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उन्होंने सबसे माजरत की, ये भी एक अच्छी चीज है। हाफिज साहब जैसे आपने बात की कि मैसेज गलत जाएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे सर पर है, हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, हम होस्ट कर रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा मैसेज डिलीवर करें। अब देखें, ये ऐसा नहीं है कि कुछ आपके पास फंड्स की या बजट की आपके पास किल्लत है, ऐसा नहीं है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने देखें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब आप बेहतर अंदाज में पैगाम रसानी करते हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से जो अपनी कोताही कहीं हुई है उसको आप उसका असर जायल करने में, कम करने में कामयाब होते हैं। तो ये जो लोग सारा दिन वहां पर बैठे रहते हैं, इन्होंने कवर करना है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर करना है ना, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का मफाद है। तो हर कोई शख्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर कर रहा होता है वो सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद को देखता है। तो पाकिस्तान के मफादात के लिए, पाकिस्तान के बेहतर तासुर के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के अच्छे पैगाम के लिए इस किस्म के वाकयात से बचा जाए, बचने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर है।